जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आपके लिए स्पेशल आपका यूपी जीके के क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके 10 से 12 अंक के पूछे जाने हैं। तो आपके 50 प्लस क्वेश्चन है, 5 मिनट का ये वीडियो है, तो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी तो है वो लखनऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको जल्दी जल्दी से समझाता जाता हूँ। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विभाग मतलब कितने खंडों में, तो 18 खंडों में विभाजित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट करते जाइए। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। राजकीय फल क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय फल है वो है आम। ठीक है। अगर पूछा जाए राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो है आपका अशोक का पेड़ या अशोक का वृक्ष। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका पिछली जो वैकेंसी निकली थी 2018-19 में, उसमें ये पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आ जाए। देखो, उसने कहा है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ठीक है। कब था ये, 1877 में था। ठीक है। उसके बाद फिर आपका नाम चेंज हुआ 1902 में। आपको उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है। उसके बाद फिर आपका 1937 में क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत कहते हैं। उसके बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश कब नाम पड़ा, 24 जनवरी 1950 को आपका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से रट गया होगा, मतलब समझ गए होगे आप। ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये वाला, इस संयुक्त प्रांत कब नाम था, मतलब तो 1937 में था, तो ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि 24 जनवरी 1950 को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, पूछा ही जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो भाई साहब वो है आपका श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले, तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो वो है भाई साहब आपका सारस। अगला प्रश्न देखो। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो जैसे कि हम बताएं आपका 19 करोड़ के लमसम है, तो वही 20 करोड़ मान लीजिए। और उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्रफल है। और आगे देखिए, मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको देख के बताऊंगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, तो देखो, पहले नंबर पे है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, क्यों है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे कौन सा, महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश, तो उत्तर प्रदेश से कौन सा देश लगता है, वो नेपाल लगता है, जहाँ पर आपका एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल अपना ड्यूटी देता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो थोड़ा, और आपको अच्छे से समझाता हूँ एक एक चीज़। तो देखो भाई साहब, वो कह रहा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, तो उत्तर प्रदेश से जो राज्य सीमा साझा करते हैं, जो राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं, उनका नाम पूछा है। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है। मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपका दिल्ली। ठीक है। तो ये आपके
राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, ठीक है वो मैं आपको बताए, आपके 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के को स्पर्श करती है, मतलब सीमा साझा करती है। अब देखो ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो वो कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र आपका शायद बिहार से भी है, ठीक है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ से 100% है, झारखंड से 100% है और आपका मध्य प्रदेश से 100% है। तो आपका ये 3-4 राज्यों से आपकी सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका नदियों से। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ तो कौन सी है? गंगा है, यमुना है, गोमती है, रामगंगा है, कैन है, बेतवा है और आपका घाघरा है। कैन नदी कहाँ पर? आपका बांदा। बांदा शहर किसमें पता? बांदा शहर जो है किस नदी के किनारे है? कैन नदी। बेतवा झांसी जो शहर है वो आपका बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। गंगा आपका इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में भी है और आपका कानपुर में भी है। यमुना आपका दिल्ली से लेकर आपका आगरा, आगरा के बाद फिर आपका ये हमीरपुर के पास में आई है, तो हमीरपुर में आपका ये चंबल नदी, बेतवा नदी दोनों लोग यहाँ मिल गए हैं। उसके बाद फिर ये यमुना जाके प्रयागराज में आपका त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका मौसम। तो देखो ग्रीष्म ऋतु, उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो होती है मई से जून से लेकर, ठीक है। वर्षा ऋतु का जो आपका मानसून है वो है आपका जून से सितंबर के लेकर, ठीक है। और शीत ऋतु का जो है वो है आपका अक्टूबर से फरवरी के लेकर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। इसके अलावा सबसे कम वर्षा मथुरा में, राज्य की राजधानी लखनऊ, ये तो हो गया, ठीक है। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हैग, कौन है? सर हैरी ग्राहम हैग, ये पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय यादव, कौन है? संजय यादव है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? वाल्टर मॉर्गन है, वाल्टर मॉर्गन, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है ना, इलाहाबाद प्रयागराज में है, ठीक है। राजकीय पशु तो वो है भाई साहब बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक स्पर्श कर उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करता है वो आपका मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद बिहार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार वो है आपका हापुड़। और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। अगर पूछा जाए सबसे छोटा जिला किस में जनसंख्या में तो वो है शामली। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो है आपका प्रयागराज। कहीं कहीं श्रीवस्ती भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बात करें उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में, कितनी है? 67.7%। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.3%। ये महिला पुरुष दोनों की है और अगर केवल पुरुष की पूछे तो 77.3%। अगला अगला प्रश्न है साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 28वां है, मतलब सबसे लास्ट में है क्या? ऐसा तो नहीं होगा सबसे लास्ट में यार, कह नहीं कह सकते, इसको थोड़ा देख लेना। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2% है, ठीक है। कितनी है? 57.2%, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपका श्रीवस्ती, मतलब श्रीवस्ती में जो महिलाएं सबसे पढ़ी लिखी हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अगला सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला वो है कानपुर, मतलब यहाँ कम पढ़े लिखे हैं महिलाओं में। महिला साक्षरता राज्य में महिला साक्षरता में राज्य का स्थान, तो राज्य का स्थान 28वां है, कह रहा 28वां, देख लेना इसको एक बार, डाउट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। 80% यहाँ की पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला श्रीवस्ती, यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे हैं और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद फिर आपका सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो भाई सब वो है गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा यहाँ पुरुष हैं, सबसे कम महिला श्रीवस्ती में है, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी और भी है यार अभी तो और देख लो, ठीक है ना।
राजकीय लोकनृत्य कौन सा है? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली तथा जैता। ये आपके लोकनृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। लोकसभा सीटें हैं 80। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? राज्यसभा की सीट कितनी? 31 है। और विधानसभा की सीटें 404 हैं। 403 है शायद यार, कन्फ्यूजन हो रही है। 404 लिखा है, ठीक है। 404 इतनी है, 404 या 403, ठीक है। ये देख लो यार, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था, ठीक है। फिर आपका प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में बनारस में रेजिडेंट डेक करने की। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा पहली में, ठीक है। इतना ही है।